ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। पूज्यवर आचार्यवर श्री मातुंग स्वामी महाराज अष्टमहाप्रातिहार्यों के माध्यम से प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु के अनंत गुण और उनकी अनंत महिमा है। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता। एक एक जो चीज उन प्रभु के संपर्क में आती है, उनके जीवन से जुड़ जाती है, उसमें अपने आप कुछ महानता, कुछ विशेषता, कुछ स्पेशलिटीज दिखाई देने लगती हैं। सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु जिस पवित्र वैभव के साथ उस समोशरण रूप महान मानव मंदिर में विराजते हैं, जहाँ तीन लोक के जीव एक समान छाँव को प्राप्त करते हैं, उस पवित्र मंदिर में समोशरण में पितृलोकाधिपति सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल ऊपर विराजते हैं। उनका सिंहासन जो 3 लोक के अधिपति हैं, ऐसा वह विशिष्ट आसन होता है। और उस विशिष्ट आसन पर भी महान पुण्यशाली, दिव्यतम पुण्यशाली, दिव्यतम आत्मा विराजते हैं, जो इस जगत को एक संदेश देते हैं कि पुण्य के वैभव में लिप्त नहीं होना। 3 लोक की संपत्ति के भी प्रतिनिधि करने वाली सामग्रियां उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होना, उससे हमेशा ऊपर रहना। इसलिए भी त्रिलोकाधिपति हमेशा 4 अंगुल ऊपर विराजते हैं। आइए आज उस सिंहासन प्रातिहार्य की महिमा को देखें, जिस सिंहासन प्रातिहार्य से युक्त प्रभु 3 लोक के अधिपति पने को प्राप्त हुए हैं। श्लोक नंबर 29। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे बिभ्राजते तव वपुः कनका बदातम बदातम बिंबम बियद बियद आदद्दा बियद विलसदंसु लता वितानम तुंगो दयाद्री शिरसीव सहस्र रश्मि। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे बिभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिंबं बियद्विलसदंसुलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। सिंहासने, सिंहासन पर, सिंहासन में, मणि मयूख शिखा विचित्रे। मणि अर्थात रत्न, रत्नों की मयूख, मयूख मतलब होती किरणें, रत्नों की किरणों की शिखा विचित्रे, जो उन किरणों का जो अग्रभाग है, क्योंकि जो रत्नों की जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो कैसा होता है, अधिक चमकीला होता है। तो उस अग्रभाग से शिखा मतलब ऊंचा, ऊपर वाला भाग,
तो उन रत्नों की किरणों के अग्रभाग से विचित्रे, चित्र विचित्र। कभी आपने डायमंड की रिंग को इसमें लिया, डायमंड की रिंग में किसी रोशनी का प्रवेश कराइए तो क्या होगा, अलग अलग बहुत सारी शाइनिंग लाइट आपको सामने रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। रत्नों की किरणों के अग्रभाग से चित्त विचित सिंहासने अर्थात सिंहासन पर विभ्राजते सुशोभित शोभयमान हो रहे हैं। कौन? तब आप बपुः अर्थात शरीर, आपका शरीर। कैसा है आपका शरीर? तो कह रहे हैं कनकावदातम, कनक आवदातम। कनक मतलब होता है स्वर्ण, तो स्वर्ण की कांति के समान जो उज्जवल है ऐसा। तब आपका बपू मतलब शरीर। मणियों की, रत्नों की किरणों के जो अग्रभाग से चित्त विचित्त हो रहा है, चमक रहा है, झिलमिला रहा है, ऐसे सिंहासन पर स्वर्ण कांति, कौन सी कांति? कनक, कनक की आभा से युक्त आपका शरीर शोभयमान हो रहा है। कैसा? तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो बिंबम अर्थात मंडल, बियत अर्थात आकाश, बियत शब्द है, बियत आकाश में, बिलसत खिलता हुआ, उगता हुआ, शोभयमान होता हुआ, अंशु, अंशु मतलब सूर्य, अंशु मतलब किरण, किरणों की, लता वितानम, लताओं के समूह का विस्तार फैल रहा हो, तुंगोदयाद्रि, तुंग मतलब होता है पर्वत, तो उस ऊंचे पर्वत के आद्रि अर्थात शिखर पर, उस ऊंचे पर्वत के शिखर पर, तुंग अर्थात ऊंचे, उदयाद्रि उदय को प्राप्त पर्वत के शिरसी अर्थात शिखर पर, इव ही सहस्र रश्मि, सहस्र मतलब हजार, रश्मि मतलब किरण वाला अर्थात सूर्य। क्या बना रहे हैं? एक पर्वत है जो अत्यंत ऊंचा है और उस अत्यंत ऊंचे पर्वत के ऊपर जैसे सूर्य चमक रहा है। कैसा सूर्य? आकाश में शोभयमान है किरण रूपी लताओं का समूह जिसका, ऐसा फैलती हुई जिसकी किरणें हैं। कैसे हैं? बिंबम बियद, बियद मतलब आकाश में, बिलसत अर्थात फैल रही हैं, शोभयमान हो रही हैं, लता अंशु अर्थात किरण रूपी, लताएं वितानम अर्थात फैलाव। जैसे आप सिंहासन में देखते ना, इस तरीके से विचित्र प्रकार की मणियां फैलती हैं, और आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य में किरणें फैलती हैं। तो दोनों का कंपैरिजन करते हुए कह रहे हैं कि एक ऊंचे पर्वत पर जैसे उसके शिखर पर सूर्य जाकर विराज जाता है, वैसे ही एक दिव्य भव्य और ऊंचे सिंहासन पर अब तीन लोक के अधिपति सूर्य के समान जाकर विराज गए हैं। फिर से देखें शब्दों को, सिंहासनी अर्थात सिंहासन में अथवा सिंहासन पे, मणि मयूख शिखा विचित्रे, मणि मणि अर्थात रत्न, मयूख मतलब किरण, शिखा मतलब उसका अग्रभाग, विचित्रे अर्थात चित्त विचित, विविध प्रकार से
जो चमकीलापन उसमें हो रहा है ऐसा। विभ्राजते शोभायमान हो रहा है, तब आपका वपु अर्थात शरीर कनकावदातम अर्थात कनक स्वर्ण आभा से युक्त। पूरा अर्थ क्या होगा? रत्नों की किरणों के अग्रभाग से चित्र विचित्र सिंहासन पर आपका स्वर्ण की कांति के समान उज्ज्वल पवित्र शरीर ऊंचे उदयाचल के शिखर पर आकाश में शोभायमान है किरण रूपी लताओं का समूह, जिसका ऐसे सूर्य की मंडल की तरह शोभामान हो रहा है। एक क्षण के लिए आंखें बंद करिए और जब आप सनराइज को देखने कहाँ गए हैं? हिमालय पर्वत पर चढ़े हुए हैं, और नीचे से जब आप देख रहे हैं तो ऊपर आप देखते हैं ऊंचा पर्वत, और उस ऊंचे पर्वत पर सूर्य अपनी पूर्ण किरणों के साथ विकसित विकास को प्राप्त हो रहा है। ऐसे उन तीन लोक के अधिपति श्री जिनेन्द्र परमात्मा उस सिंहासन पर विराजमान हैं, और सिंहासन के ऊपर वह सिंहासन एकदम ऊंचे पहाड़ की तरह है, और प्रभु उस पर सिंहासन पर जैसे पर्वत के ऊपर सूर्य है, वैसे ही प्रभु उसके ऊपर सूर्य के समान दिखाई दे रहे हैं। हे प्रभु, उदयाचल की चोटी पर सूर्य का बिंब जैसे सुंदर लगता है, वैसे ही रत्नों के सिंहासन पर आपका मनोहर शरीर शोभा को प्राप्त होता है। यह सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन है। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखने से हमें बार बार वैभव को देखकर घबराहट नहीं होती। प्रातिहार इस चीज का महत्व बतलाते हैं कि देखो प्रभु के वैभव भी अचिंत्य हैं, एक एक वैभव का चिंतन अचिंत्य है। उस अचिंत्य वैभव में भी वे प्रभु कभी लिप्त नहीं होते। ऐसे भी तीन लोक के अधिपति भगवान अरिहंत महाप्रभु सिंहासन पर विराजते हैं, लेकिन कभी भी उस सिंहासन को टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते। वे हमेशा उससे अलिप्त होते हैं, लेकिन उनके सिंहासन से युक्त होने से उस सिंहासन की महिमा बढ़ जाती है। सिंहासन का अर्थ ऐसा नहीं कि सिंह की पीठ पर है, नहीं, सिंहासन का अर्थ है जिस आसन पर सिंह बैठ जाए उसी का नाम सिंहासन है। जिस चट्टान पर सिंह बैठ जाए उसी आसन का नाम सिंहासन है। ऐसे ही जो परम पवित्र महान विशुद्ध पुण्यशाली आत्मा जिस आसन पर बैठ जाते हैं उस आसन का नाम ही सिंहासन है। लेकिन पूज्यवर आचार्यवर श्री पूज्यपाद देव स्वामी महाराज ने स्तुति करते हुए लिखा नंदीश्वर भक्ति के अंदर कि सिंहों ने बर बहु सिंहों ने निजी पीठ पर लिया जिसे। मतलब वो इस प्रकार से भावना कर रहे हैं कि बड़े बड़े सिंह जिसकी पीठ में है, उनकी पीठ पर जो आसन है, मतलब आप ऐसे इमेजिनेशन कीजिए कि चारों दिशाओं में चार बड़े बड़े सिंह हैं और उन सिंहों की पीठ पर जो आसन लगा हुआ है, असली सिंह नहीं, सोने के सिंह मानो, और उन सोने की सिंहों की पीठ पर जो स्थित है, ऐसे सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान हैं। ये सिंहासन हमको क्या सिखा रहा है? ये सिंहासन हमें सिखा रहा है जीवन में हमेशा हमेशा आत्म उन्नति को बढ़ाते चले जाना है। प्रातिहार्य शब्द ही कह रहा है, प्रातिहार्य, जिसके निमित्त से भव्य जीवों के चित्त का हरण हो जाए उसका नाम है प्रातिहार्य। प्रभु के समोशरण में उपस्थित अत्यंत महान वैभवशाली 8 वस्तुओं का नाम अष्ट प्रातिहार्य है, जिससे प्रभु की शोभा महिमा की और अधिक वृद्धि होती है, उसका नाम है प्रातिहार्य। और उनमें सिंहासन नाम का प्रातिहार अपनी महिमा को ये बतला रहा है
कि सुनो जिनेंद्र भगवान के भक्तों, 3 लोक का सारा वैभव भी यदि आपको प्राप्त हो जाए तो स्वीकृत है, कोई बाधा नहीं। बस क्या करना, उस वैभव में डूबना नहीं। क्या वैभव की प्राप्ति तो पुण्य के नियोग में हुई है, पुण्य के उदय में हुई है, लेकिन उस पुण्य में जो आसक्ति है वो भवबंधन का, संसार का कारण है। इसलिए पुण्य की उपलब्धियां या पुण्य के माध्यम से प्राप्त हुई सामग्रियों में न राग करना है तो द्वेष भी नहीं करना है। ये वो प्रातिहार हमको सिखाते हैं कि उनमें द्वेष बुद्धि भी नहीं रखनी है, घृणा के स्थान नहीं है। वो वैभव जो प्राप्त हुआ है वो अतीत के पुण्य का महानतम फल है। भगवान कुंद देव ने लिखा, पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत अवस्था की उपलब्धि हुई है। इको जो कुछ दिख रहा है बाहर में तीर्थंकर परमात्मा के, सब क्या है, पुण्य का महानतम फल है। लेकिन वे प्रभु ये बहुत गहरी शिक्षा दे रहे हैं कि उस पुण्य में कभी भी लिप्त नहीं होना। तो आज का ये उपदेश अपने जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए याद रखना कि जब जब हम प्रभु को सिंहासन पर बैठे हुए देखें तो बार बार ये चिंतन करें कि पुण्य का वैभव प्राप्त करना कोई बाधा की वस्तु नहीं, लेकिन उस पुण्य में लिप्त हो जाना ये संसार का कारण है। इसलिए हमें पुण्य के फलों में लिप्त नहीं होना। फिर दूसरी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु प्रभु हमें बतला रहे हैं कि देखो, जितनी जितनी आत्म साधना की गहराइयां बढ़ती हैं और जितनी जितनी आपके चित्त में निर्लेपता बढ़ती है, उतना उतना संसार का वैभव आपके चरणों की ओर बढ़ता है। दुनिया के लोग वैभव चाहते हैं, दुनिया के लोग वैभव के पीछे भागते हैं, दुनिया के लोग धन के पीछे भागते हैं, और यहाँ 3 लोग का धन उन अरिहंत प्रभु के पीछे भागता है। ये एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति दिखती है, व्यंगात्मकता दिखती है कि वे परम भीतरागी अरिहंत महाप्रभु है, उन्हें इन सब की क्या आवश्यकता। वे कह रहे हैं हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जहाँ निर्लेपता होती है वहाँ अपने आप आकर्षण होता है। तो 3 लोग का वैभव सब उनके चरणों में चढ़ा जा रहा है कि भाई हम कब सार्थक होंगे, हमारा होना जब सार्थक होगा जब आपका सानिध्य हमको मिलेगा। इसलिए हमेशा क्या करना है, हमेशा निज आत्म साधना के बल पर, अपने अध्ययन के बल पर, अपनी आत्म समर्पण के बल पर, अपने पुण्य के बल पर हमें हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। ये सिंहासन प्रातिहार हमको सिखा रहा है कि और उठो और ऊपर उठो, अभी बहुत कुछ पाना है। और उसको देखकर एक बहुत सुंदर पंक्ति भजन के माध्यम से किसी ने लिखी, और जब मुझे वो पढ़ने में आई तो मैं प्रतिदिन उसको बोलता हूँ। वो पंक्ति कितनी अच्छी है, उस पंक्ति का पूरा पूरा गीत है बहुत अच्छा, लेकिन उसकी बहुत सुंदर पंक्ति आपके सामने रख रहे हैं कि एक भाव हुआ था मन में, छू लूं उस विशाल नभ को, इससे भी आगे जाना यह कहा गुरु ने हमको। कि भाव है, मन है कि इस आसमान को छूना है, लेकिन प्रभु वो जिनवाणी कह रही है कि अरे अभी तुम आसमान की बातें क्या करते हो, इसके ऊपर अभी 7 राजू और तुमको जाना है। तो ऐसी प्रभु बतला रहे हैं वहां कि जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति से ऊपर कैसे उठना है, ये उनका सिंहासन हमें सिखाता है। इसलिए जब जब हमारे जीवन में आत्मसम्मान की कमी हो, स्वाभिमान की कमी हो, या पद प्रतिष्ठा की कमी हो, अथवा जीवन में डाउनफॉल हो रहा हो, अथवा किसी पदोन्नति की इच्छा हो, जिसे हम प्रमोशन कहते हैं, कहीं आगे बढ़ने की चाहत हो, तब उन वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का सिंहासन से युक्त चिंतन करना है। वे 3 लोक के अधिपति सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर विराजमान हैं और मैं उनका ध्यान करता हूँ। शांति से प्रतिदिन जब भगवान की पूजन करें तो सिंहासन प्रातिहार से युक्त प्रभु की पूजन करें और कायोत्सर्ग पूर्वक भगवान का ध्यान करें। अच्छी तरह आंखें बंद कर आत्मचिंतन की लीनता में
उन प्रभु को स्मरण करें और सिंहासन सोने का कैसा मणि मयूख विचित्रे, जिसमें रत्न जड़े हैं और सब प्रकार की मणियां खचाखच भरी हुई हैं, और ऐसा खचाखच उन मणियों से लबालब भरा हुआ सिंहासन, और उन पर 3 लोक के अधिपति आकर विराज गए हैं, वे भी 4 अंगुल अधर में। और वे 3 लोक के अधिपति का अच्छी तरह आज हम चिंतन करते हैं। ओम ह्रीं नरहं सिंहासन सतप्रातिहार मंडिताय श्री जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं नरहं सिंहासन सतप्रातिहार मंडिताय श्री जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं नरहं अष्टमहाप्रातिहार सहिताय श्री जिनेन्द्राय नमः। इस प्रकार उनका अच्छी तरह चिंतन करना है और निरंतर उनकी भावना अपने अंदर विकसित करनी है। जितनी जितनी गहरी हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति होगी, उतना उतना लाभ हमको जल्दी प्राप्त होगा। तो अपने जीवन में स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, पदोन्नति, आगे बढ़ना, जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो निरंतर जो हमेशा अपनी योग्यताओं के बल पर आगे बढ़ने की भावना रखते हैं, वे निरंतर सिंहासन से युक्त प्रभु की पूजन करें, सिंहासन से युक्त प्रभु का स्मरण करें, सिंहासन से युक्त प्रभु की जाप माला करें, और हो सके तो अपने जीवन में एक सिंहासन का दान अवश्य करें। कमलासन पीठ का आप कर सकते हैं, या फिर सोना चांदी अथवा धातु के जो सिंहासन होते हैं उन्हें अपनी जिनालयों में अवश्य दान करें। और कोशिश करें जिन मंदिरों में प्रभु भगवान बिना कमलासन या बिना सिंहासन के विराजमान हैं, ऐसे स्थान को पता करें, चिन्हित करें। गांव-गांव के मंदिर हैं अथवा अन्य स्थानों पर मंदिर हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर हैं, तो वहाँ आप अपना स्वयं का सिंहासन बनवा कर ले जाएं और वहाँ पर उन प्रभु को उस पर स्थापित करें। इससे आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति दिखाई देगी। ओम ह्रीं अरहं मणि मुक्ता खचित सिंहासन सतप्रातिहार युक्ताय क्लीं महाविचक्षर सहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय श्री विश्वनाथ परमेश्वराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।